हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं इंडिया के पहले कैबिनेट में कौन से मिनिस्टर को कौन सी प्रोफाइल दी गई थी। ऐसे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस मैच द कॉलम करके आपसे हर बार पूछता है, तो चलिए याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पंडित नेहरू थे, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा लिया था, तो ये तो आपको याद ही होगा। अब देखते हैं और भी इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया था। तो सरदार कौन होता है? सरदार वो होता है जो कि घर को संभालता है, होम को संभालेगा। और ये संभालने की जिम्मेदारी वो कैसे निभाएंगे? तो हर स्टेट के इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से एक दूसरे से संपर्क बनाकर इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करके करेंगे। आइए देखते हैं आर के शनमुखम चेट्टी जी को कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया था। तो आर के शनमुखम चेट्टी जी को फिनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। अब फिनेंस ज़्यादातर आपको पता होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों का फिनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है मेजरली। तो सेट्टी साहब लोग उस तरफ रहते हैं, तो उनको फिनेंस दिया गया था। बस एक याद करने का तरीका है ताकि आपको बार बार रट्टा ना मारना पड़े। सरदार बलदेव सिंह जी को डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। अब जिसके पास बल होगा वही तो देश की रक्षा कर सकता है, यानी डिफेंस कर सकता है। राजेंद्र प्रसाद जी को एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री दी गई थी। तो राजेंद्र प्रसाद जी, जैसा आपको पता है, ग्रामीण परिवेश से आते थे, तो उनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था, इसलिए उनको एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्ट्री दी गई। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई थी। अब आप ज़िंदगी में आज़ाद कैसे होंगे? जब आपके पास अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छी शिक्षा होगी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई थी। जॉन मथाई को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया। अब आपको पता ही होगा कि रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में कितना कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसमें माथापच्ची भी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए मथाई जी को रेलवेज़ एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया। बी आर अम्बेडकर जी, ये आपको पता ही होगा, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको लॉ मिनिस्ट्री दी गई थी। जगजीवन राम जी, इनको लेबर मिनिस्ट्री दी गई थी। अब राम जी का कहना ये है कि आपके जीवन में सुख कब आएगा? जब आप लेबर करोगे, तो इसलिए जगजीवन राम जी को लेबर मिनिस्ट्री दी गई थी। सी एच भाभा को कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई थी, सी फॉर कॉमर्स मिनिस्ट्री। रफ़ी अहमद किदवई जी को कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी गई थी। अब आपको पता ही होगा कि मोहम्मद रफ़ी कितने ही महान सिंगर थे, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि रफ़ी जी को कम्युनिकेशन दिया गया था। राजकुमारी अमृत कौर जी को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी, यानी आपका हेल्थ कब अच्छा होगा? जब आप अमृत पिएंगे, तो अमृत से आप हेल्थ मिनिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई दिया गया था। आपको प्रसाद कैसे मिलता है? जब आपको प्रसाद सप्लाई किया जाता है, तो आपको प्रसाद आप ले सकते हैं। तो ऐसे आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। एन वी गाडगिल जी को पावर एंड माइंस दिया गया था। अब गॉड के पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा पावर तो गॉड के पास ही है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं इन सारे मिनिस्टर्स को। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करने की, आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा रटना ना पड़े, ये हमारी कोशिश है। और एक फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे फर्स्ट कैबिनेट में 14 मेंबर्स थे, टोटल 14 मेंबर्स। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।